हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम करेंगे कौमार वृत्तीय। टॉपिक है वय वर्गीकरण। ध्यान से देखना, आचार्य काश्यप ने छह पार्ट्स में डिवाइड किया है वय को। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था। अब देखो, ये वाली तो बच्चों की सारी एज ग्रुप में डिवाइड किया है। उसके आगे यौवन, मध्य और वृद्धावस्था है। ये 6 चीजों में डिवाइड किया आचार्य काश्यप ने। गर्भावस्था मतलब जब तक जो बेबी है वो गर्भ में रहेगा, तो जन्म तक ये गर्भावस्था रहेगी। बाल्यावस्था सिर्फ 1 वर्ष तक रहती है, मतलब जन्म से लेकर 1 वर्ष तक बाल्यावस्था बताई है उन्होंने। इसी को शीरप काल भी बोला है। शीरप काल मतलब जब तक बच्चा सिर्फ दूध पीता है। उसके बाद कुमारावस्था आती है, इसी को अन्नाद बोला है। ये है 2 से 16 वर्ष तक, मतलब 1 से 16 भी आप बोल सकते हो। 1 ईयर के बाद से लेकर 16 ईयर्स कंप्लीट होने तक कुमारावस्था। फिर यौवनावस्था आती है 17 to 34, मध्यावस्था 35 to 70, वृद्धावस्था 70 से मृत्यु पर्यंत। ठीक है, अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है। 35 to 70 वृद्धावस्था आ जाती है। अब इधर देखो, याद कैसे रखना है। 1 वर्ष गर्भावस्था तो इजी है, जन्म तक। बाल्यावस्था 1 वर्ष तक। उसके बाद 16 साल तक कुमारावस्था याद रखना, 16 ईयर्स तक कुमारावस्था। उसके बाद 17 से 34 देखो, डबल हो गया। 17 2 ज़ा 34 होता है, तो 17 to 34, 35 to 70 ये भी डबल हो गया। और 70 से मृत्यु पर्यंत तक होती है वृद्धावस्था। ये हो गई आचार्य काश्यप के अनुसार। उसके बाद आचार्य चरक ने 3 ही चीजों में डिवाइड किया है, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और जीर्णावस्था। जीर्णावस्था मतलब वृद्धावस्था ही होता है। तो बाल्यावस्था उन्होंने 30 ईयर्स तक बताई, मध्यमावस्था उन्होंने 60 ईयर्स तक, और जीर्णावस्था 60 to 100। ये इजीली याद हो जाएगा। अब बाल्यावस्था को इन्होंने 2 में डिवाइड किया है, एक मृदु धातु या अपरिपक्व धातु अवस्था और एक पक्व धातु अवस्था। मृदु धातु या अपरिपक्व धातु अवस्था मतलब जब जो धातुएं होती हैं वो अंडर डेवलपमेंट होती हैं, बन रही होती हैं, तो उसी को अपरिपक्व या मृदु धातु अवस्था कहा जाता है। ये 1 to 16 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसी कितनी होगी, जितनी आचार्य जो काश्यप थे उन्होंने कौन सी बताई थी, उन्होंने कुमारावस्था बताई थी। ठीक है, तो बाल्यावस्था और कुमारावस्था को मिलाकर 1 to 16 ईयर्स आचार्य चरक की हो जाएगी मृदु धातु या अपरिपक्व धातु अवस्था, और पक्व धातु अवस्था होगी 16 to 30। क्लियर है। अब आगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो, आचार्य सुश्रुत ने कितने में डिवाइड किया है, 3 में ही डिवाइड किया है एज ग्रुप को। बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था उन्होंने बताई जन्म से 16 वर्ष तक। अब ध्यान से देखना, जन्म से 16 वर्ष तक ये जो अवस्था है, ये आचार्य चरक की कौन सी है, मृदु धातु या अपरिपक्व धातु अवस्था है। फिर मध्यमावस्था, इसको 4 चीज में डिवाइड किया, ये बताया इन्होंने 16 to 70 वर्ष तक, 16 से 70 साल तक। और वृद्धावस्था बताई 70 के से मृत्यु पर्यंत। ये तो उन्होंने सेम काश्यप के अनुसार बता दी। अब देखो, मध्यमावस्था और बाल्यावस्था को 3 में डिवाइड किया, मध्यमावस्था को 4 में। अब देखो, बाल्यावस्था को 3 में डिवाइड किया है, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। क्षीरप कौन सी होगी, मैंने अभी बताया, क्षीरप काल आचार्य काश्यप का भी 1 वर्ष तक था, जब तक बच्चा सिर्फ दूध पीता है। क्षीरान्नाद कब तक होगी, जब लिक्विड के साथ कुछ कुछ सेमी सॉलिड चीजें भी हम बच्चे को देने लगते हैं खाने के लिए, वो होती है 1 से 2 वर्ष तक। और अन्नाद मतलब जिसमें सिर्फ बच्चा जो सॉलिड खा सकता है, वो होती है 3 से 16 वर्ष तक। क्लियर है। उसके बाद मध्यमावस्था आती है। मध्यमावस्था को 4 में डिवाइड किया है, वृद्धि, यौवन, संपूर्ण और हानि। वृद्धि मतलब 16 से 20 वर्ष तक, जब वृद्धि हो रही होगी बेबी में, डेवलपमेंट हो रहा होगा। 16 से 20। अब उसके बाद 20 के बाद 10 10 10 10 साल ऐड करते जाना है। 20 से 30 वर्ष यौवन होगा, मतलब इसमें फर्टिलिटी प्रेजेंट होगी। फिर संपूर्ण होगा 30 to 40 वर्ष तक, इसमें कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगी बॉडी। फिर हानि होने लगती है, मतलब जो धातु है उनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये होती है 40 to 70। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम एज क्लासिफिकेशन देखें, तो प्री नेटल पीरियड आता है। प्री नेटल पीरियड बोला जाता है बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ होने से पहले क्या होता है, 3 चीजें होती है। ओवम, ओवम होता है एक फीमेल बॉडी के अंदर। ओवम हम कब बोलेंगे, 0 to 14 डेज तक, मतलब अप टू फर्टिलाइजेशन तक। 14th डे पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर नॉर्मल 28 डेज की साइकिल चलती है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें 14 डेज तक वो ओवम ही कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एम्ब्रियो, उसको हम बोलते हैं 14th डे से लेकर 9th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। 14th डे पे जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद हम इसे कहेंगे एम्ब्रियो। फिर 9th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ये एम्ब्रियो कहलाएगा। फिर 9th वीक से लेकर बर्थ होने तक इसे हम कहते हैं फीटस। फिर आता है पेरीनेटल पीरियड, इंपॉर्टेंट है। पेरीनेटल पीरियड होता है 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर डिलीवरी, 1 वीक आफ्टर डिलीवरी या 7 डेज आफ्टर डिलीवरी। 22 वीक्स से लेकर प्रेगनेंसी के 22 वीक से लेकर डिलीवरी होने के 7 डेज बाद तक उसको बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, ये होता है आफ्टर बर्थ। अभी हमने पढ़ा प्री नेटल पीरियड जो बिफोर बर्थ होता है, पोस्ट नेटल पीरियड आफ्टर बर्थ होता है। इसमें 6 स्टेजेस हैं। अर्ली नियोनेट बोलते हैं बर्थ से लेकर अप टू फर्स्ट वीक तक, बर्थ से लेकर अप टू फर्स्ट वीक तक। अप टू फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ मतलब अप टू फर्स्ट वीक मतलब आफ्टर डिलीवरी 1 हफ्ते तक, बर्थ होने से लेकर 7 दिन तक अर्ली नियोनेट होता है। और नियोनेट बोला जाता है अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ। अगर सिर्फ नियोनेट की बात चल रही है तो बर्थ होने से लेकर 28 डेज तक नियोनेट होता है। अर्ली नियोनेट होता है बर्थ होने के बाद से लेकर फर्स्ट वीक तक, मतलब 7 दिन तक अर्ली नियोनेट। और अगर हम लेट नियोनेट की बात करें तो वो होता है 7th डे या फर्स्ट वीक से लेकर 28 डेज आफ्टर बर्थ तक। क्लियर है ना? देखो, अर्ली नियोनेट बर्थ हो गया, फिर 7 डेज तक हम बेबी को बोलते हैं अर्ली नियोनेट, ठीक है। लेट नियोनेट कब बोलेंगे? 7 डेज के बाद से लेकर 28 डेज तक लेट नियोनेट बोलते हैं। और अगर सिर्फ नियोनेट पूछा जाए तो वो मतलब ऐसे देखो, जो नियोनेट होता है, अगर सिर्फ नियोनेट की बात चल रही है तो बर्थ से लेकर 28 डेज तक, 28th डे तक हम बोलेंगे नियोनेट है। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट, ठीक है। जो अर्ली नियोनेट होता है वो बर्थ से लेकर कब तक? 7th डे तक या फर्स्ट वीक, 7th डे या फर्स्ट वीक तक। और लेट नियोनेट होता है 7th डे से लेकर 28th डे तक लेट नियोनेट, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इन्फेंसी बोला जाता है अप टू 1 ईयर तक, मतलब इन्फेंसी कब तक? 28 डेज के बाद 1 ईयर तक इन्फेंसी कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। फिर आता है टोडलर, टोडलर 1 to 3 ईयर्स तक। प्री स्कूल होता है 3 to 6 ईयर्स और स्कूल होता है 6 to 12 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन होता है 6 साल की उम्र में होता है, तो याद रखना 6 to 12 ईयर्स स्कूल होता है, ठीक है। फर्स्ट 6 साल तक जो होता है बच्चे का, फर्स्ट क्लास में एडमिशन किया जाता है हर जगह पर। तो याद रखना, जो स्कूल होता है वो 6 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 12 ईयर्स तक, मतलब 10th क्लास तक, ठीक है। वो अलग बात है अगर बच्चा फेल नहीं हो रहा है तो। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर्स है ना, 3 to 6 ईयर्स प्री स्कूल चलता है, KG UKG चीज़ें चलती है। टोडलर होता है 1 to 3 ईयर्स तक। फिर एडोलेसेंस होता है, अर्ली एडोलेसेंस होता है 10 to 13 ईयर्स, मिडिल एडोलेसेंस होता है 14 to 16 और लेट होता है 17 to 20। उसके बाद आगे आ जाओ, इम्पॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम देखते हैं। एक होता है FTND, FTND मतलब होता है फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, FTND फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी। FTD होता है फुल टर्म डिलीवरी। फुल टर्म डिलीवरी किसको बोला जाता है? 37th वीक से 41th वीक तक अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है तो वो होती है फुल टर्म डिलीवरी। अगर 37 वीक से पहले हो रही है तो वो क्या होगी? प्री टर्म। 41 वीक्स के बाद हो रही है तो उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म। अब यही लिखा है देखो, प्री टर्म बेबी 36th वीक में होगा या बिफोर 37th वीक। 37th वीक है अगर प्रेगनेंसी का, उससे पहले ही बेबी की डिलीवरी होगी तो वो प्री टर्म कहलाएगा। पोस्ट टर्म अगर 41 वीक के बाद हो रही है तो। नॉर्मल बर्थ वेट NBW होता है, नॉर्मल बर्थ वेट ये होता है 2.5 से 3.5 kg, इसको बोला जाता है नॉर्मल बर्थ वेट। लो बर्थ वेट होता है 1.5 से 2.4 kg तक। वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं 1.5 kg से भी कम है, और एक्सट्रीमली लो बोलते हैं अगर 1 kg से भी कम है। स्मॉल फॉर डेट होता है SFD, स्मॉल फॉर डेट। स्मॉल फॉर डेट मतलब कि ऑन डेट हुआ है बेबी, मतलब फुल टर्म बेबी है, ठीक है।
बेबी फुल टर्म है, 37 से 41 वीक तक ही हुआ है, लेकिन अपनी डेट के अकॉर्डिंग स्मॉल है, मतलब उसका जो वेट है वो नॉर्मल बर्थ वेट से कम है। बेबी तो टर्म बेबी है, मतलब सही टाइम पे डिलीवरी हुई है, लेकिन जो वेट होना चाहिए उससे कम है, नॉर्मल बर्थ वेट से कम वेट है। एप्रोप्रिएट फॉर डेट, डेट पे हुआ है मतलब टर्म बेबी, और एप्रोप्रिएट है सही है डेट के अकॉर्डिंग, तो जो वेट होगा वो नॉर्मल बर्थ वेट होगा, और बेबी जो है वो टर्म बेबी, फुल टर्म बेबी। फिर लेवाज फॉर डेट होता है, टर्म बेबी है और वेट ज़्यादा है नॉर्मल बर्थ वेट से, जो बेबी का वेट है वो 3.5 kg से ज़्यादा का है, तो उसको बोलते हैं लेवाज फॉर डेट। उसके बाद आता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ बोलते हैं कि आफ्टर कंसेप्शन, मतलब कंसीव हो गया है, द बेबी इज डिलीवर्ड, पल्सेशन, मूवमेंट्स, क्राई, रेस्पिरेशन प्रेजेंट। कंसीव होने के बाद जब डिलीवरी हो रही है, जब बेबी डिलीवर्ड हुआ, ठीक है, पहले तो बेबी कंसीव होगा, 9 मंथ्स के बाद डिलीवर होगा, और डिलीवरी होने के बाद उसमें ये सारे मूवमेंट्स प्रेजेंट है, और क्राइंग प्रेजेंट है, रो रहा है, रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, पल्सेशन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे लाइव बर्थ। स्टिल बोर्न बोलते हैं अगर आफ्टर 22 वीक्स के बाद बेबी में कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, 22 वीक्स के बाद, अगर 22 वीक्स मतलब कौन सा पीरियड आ गया, 22 वीक्स मतलब ये जो पेरीनेटल पीरियड था, ठीक है, ये कब से कब तक था, 22 वीक्स से लेकर 7 days आफ्टर डिलीवरी तक। तो 22 वीक्स के बाद अगर बेबी में कोई भी एक्टिविटी मतलब पल्सेशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्टिल बोर्न, ठीक है। स्टिल बर्थ कब बोलेंगे, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे अगर बेबी डेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। अबॉर्शन होता है बिफोर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको मिस कैरेज या अबॉर्शन कहा जाता है, तो ये याद रखना है 22 वीक्स से पहले अगर होता है तो, ठीक है। ये हमारा हो गया वय वर्गीकरण कंप्लीट, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो इम्पॉर्टेंट है हमने सीख ली। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।